अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 9th क्लास की टीचर मिस फातिमा। आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल में दिले नादा तुझे हुआ क्या। हमने इसके पहले 1, 2, 3 अशार की तशरीह की थी। आज हम लोग करेंगे 4, 5, 6, 7 की। अब हम लोग इसकी तशरीह स्टार्ट करते हैं। शेर नंबर 4 है हमारा। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। वफा यानी पुरखलूस, यानी नियत, उसकी अच्छे इखलाक की उम्मीद है। उम्मीद यानी आस है या तवक्का है, हम चाहते हैं कि वो हमें अच्छे इखलाक से मिले। इस शेर में अपने महबूब के साथ देने की उम्मीद हम लगाए बैठे हैं कि हम इस शख्स से वफा की आस लगाए बैठे हैं। वफा के नाम से वो वाकिफ ही नहीं है। खुद वफा शार हैं, इसलिए हम दूसरों से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारे साथ ऐसा ही करे, बल्कि लापरवाही ना करे। वफा का नाम उसने कभी सुना ही नहीं है, जैसे वो कभी उसके बारे में जानता ही नहीं है। शायर जो है वो ख़राब घरेलू हालात की वजह से बहुत परेशान है। दूसरी तरफ उसका जो चाहने वाला है वो भी उससे जो है वो अच्छे तरीके से बात नहीं करता, ना ही उससे ताल्लुक़ रखता है और ना ही उससे ताल्लुक़ निभाने के अमल से उसे नाआशना है, यानी मालूम नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए जो है वो उसका महबूब उसका साथ निभाएगा, मगर महबूब इस जज्बे को जानता ही नहीं है। यानी उसका महबूब वो चाहता है कि मेरा महबूब मेरे से अच्छे और खुलूस के साथ मिले, अच्छे तरीके से बात करे और मेरी बात को तवज्जो से सुने। अब हम लोग पढ़ेंगे अशार नंबर 5। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। यानी भला करना, नेकी करना। सदा यानी आवाज़ को दरवेश, बुजुर्ग या फकीर को कहते हैं। जो कोई किसी का भला करता है तो अल्लाह ताला भी उसका भला करता है। जैसे यही फकीर दुआ देते हैं कि सबका भला करो। अल्लाह ऐसे इंसान पर बहुत करम करता है, लेकिन जो दूसरों का बुरा सोचते हैं और इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसका अपना नुकसान होता है, क्योंकि दूसरों का भला सोचने वाले के साथ अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है। अगर तुम किसी दूसरे के साथ अच्छाई करोगे तो अल्लाह ताला उसका तुम्हें बदला देगा। तो यही दुआ है कि जो दूसरों के साथ अच्छाई करे अल्लाह उसके साथ अच्छाई करे, और जब कोई बुरे और कड़े वक्त में दूसरों के काम आता है तो मुश्किलात और तकलीफ में अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अशार नंबर 6। अशार नंबर 6 क्या है। जान तुम पे निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। यानी निसार करना, कुर्बान कर देना। मैं अपनी जो सबसे कीमती चीज़ है वो तुम पर कुर्बान कर देता हूँ। दूसरे आशिकों की तरह महज दुआ देना ही काफ़ी नहीं समझता, और सिर्फ वफा की डिंगे ही नहीं मैं मारता हूँ, बल्कि मैं तो अमलन तुमसे वफा करना चाहता हूँ और अपनी जान तुम पर कुर्बान कर देना चाहता हूँ। और ये दुआ मांगना चाहता हूँ कि जब मैं दिल में मोहब्बत घर कर जाए तो दूसरी तमाम बातें बेमायनी हो जाती हैं। मुझे अब किसी दूसरी बात का एहसास नहीं रहता है। यानी मैं खाली दुआ का कायल नहीं हूँ, बल्कि दुनिया वालों की तरह खाली हाथ उठाना ही काफ़ी नहीं है कि मैं महबूब के लिए जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और ये मैं अपनी मोहब्बत से साबित भी कर सकता हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे अशार नंबर 7। अशार नंबर 7 क्या है कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। गालिब जो है वो शायर लिखने वाले हैं, वो कहते हैं कि गालिब की कोई कदरों कीमत नहीं है। गालिब को अपनी अहमियत का पता है, तभी तो इकरार करते हुए कहता है कि गालिब की कोई हैसियत नहीं है। अगर वो तुम्हारी गुलामी में यूं ही चलाए तो क्या बुरा है, मुफ्त में महंगा तो नहीं है। यानी अगर तुम किसी की कदर और कीमत नहीं करते, लेकिन वो मुफ्त में ही आपका गुलाम बन जाता है, आपके साथ अच्छाई करना चाहता है, आपके किसी ना किसी काम आ जाना चाहता है, तो क्या करना चाहिए कि मोहब्बत के बगैर किसी की तंगो दो के हासिल हो रही हो, कोई तो उसको सौदेबाजी के अपनी महबूब को दे रहा है तो बाखुशी उसको कबूल कर लेना चाहिए। जब माशी हालात ख़राब हों और कोई चीज़ बगैर मेहनत के हासिल हो
तो किसे बुरी लगती है। कोई आपको बुरे हालात में कुछ अता कर दे तो मुफ्त आता हुआ किसको बुरा लगता है। यानी उसे ठुकरा देना, कोई भी चीज बगैर मेहनत के हासिल नहीं होती है। यानी कोई भी चीज हमें मुफ्त हासिल नहीं होती, अगर कोई हमें मुफ्त में दे रहा है तो हमें उसे ले लेना चाहिए, ये हमारे लिए घाटे का सौदा नहीं है। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने इसका क्विज सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, आपको सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हिस्सा नज़म बरसात की बहारें। आपने उसकी रीडिंग करनी है ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।